वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के मेरे छोटे मोटे ब्लॉग में। तो मेरा छोटा मोटा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है गाइस। बच्चे आ चुके हैं, ये धुरंधर लोग आ चुके हैं पढ़ने के लिए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों से। कुछ बच्चे अभी भी गोले पे रहे। देखो आ गई है सोना, सोना देवी, ये सोना भैया हैं, सोना भैया, सोना के भैया आ सोना। हेलो 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 सोना आओ। ओ माय गॉड, मेरा पेन गिर जाती, सब गलत गलत कर लाती। क्या कर रही हूँ, जब गलत किया है मैं रोने लगी। इस लड़की ने सब गलत गलत किया है। मैंने कैसे लिखा है, जैसे मैंने छोटा लिखा फिर उसके बाद आपने मात्रा लगाई है, फिर यहाँ बड़ा लिखा तब यहाँ मात्रा लगेगा, खड़ी होकर ठीक। फिर उसके बाद में आप हमने छोटी लिखी तो आपने छोटी की मात्रा लगाई, बड़ी लिखी तो बढ़िया की मात्रा, छोटा लिखा तो छोटे की मात्रा नहीं लगाई। छोटा की मात्रा ऐसे आती है, फिर बड़ा की मात्रा ऐसे आती है कि नहीं आती है ना। फिर ए है उसमें से उंगली की मात्रा में नीचे डंडी आती है, तुमने नहीं लगाई। फिर उसमें भी एक डंडी आती है औरत वाली मात्रा में, तुमने नहीं लगाई, है ना। ये तो कार्यक्रम हो गया है घर वाला। फिर आपने ये सब गड़बड़ कर दिए। क्यों गड़बड़ है ये, बोलो जल्दी, क्यों गड़बड़ है, जल्दी बोलो ना। तो है निकाल के अपने लगा दे। आते नहीं है क्या, नकल करके लिखना था। तो लिखा तो है, ये तो आप ही ने किया है, मैंने थोड़ी किया है। किसने किया है ये, तो तुमने किया ना। फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमको नहीं आता। हमने कहा था जैसा ही ऊपर लिखा वैसे ही सेम देख के लिखना है ना। तो कैसे लिखना था, जैसे हमने यहाँ छोटा लिखा तो सबसे पहले आपको छोटा लिखना था। क्या लिखना था, उसके बाद उसकी मात्रा लिखनी थी। अब समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई ना। अब तो जल्दी से सही कर देना था, एक बार नया ही रख लेंगे। बहुत सारे हैं तो फिर बहुत सारे सारे ले आना, हमें दे जाना, ठीक। आओ नेक्स्ट टाइम सोना को देर तो पड़ रही है, तुम लोग लेट है सोना, है ना। मणि की परिभाषा सुनाइए। आज तो इंग्लिश का टर्न है। साढ़े तीन दिल्ली आएगी, तुम क्या करती हो, और तुम मेरे को समझे में नहीं आती है तुम्हारी बात भाई। मीनिंग अलग होती है, वोवेल कॉन्सोनेंट अलग होते हैं। मैंने क्या दिया था, तुमने क्या किया है, काहे मारे हमें करने च्याऊ माऊ करे, च्याऊ माऊ करे, समझ गई च्याऊ माऊ किसे कहते हैं। सोना आ रही है, सोना समझ गए क्या, सोना है तू बोलता च्याऊ माऊ। नया सीक्रेट है च्याऊ माऊ। हाँ गलत किया ना, है कि नहीं।
इंग्लिश की एक है और हमें याद है, तुम्हें नहीं याद है। ईवीएस के अलावा एक और इंग्लिश होगी, इंग्लिश फर्स्ट की। हो गई है ऋतुंजय तुम्हारी कॉपी, दोनों को आज संतोषी तक का। सवाल सारे गलत किए हैं ऋतुंजय तुमने। इंग्लिश मिली थी, ईवीएस इंग्लिश मिली थी, कहाँ है क्वेश्चन आंसर? यही मिला था, फिल इन द ब्लैंक्स। गलत गए थे। कॉपी कहाँ, किताब कहाँ है? और वित्ती यू नो जब जिस चीज का टर्न होता है वो कॉपी दे लागो तो फिर पढ़ाएंगे। टर्न हमने सबके बनाए हुए हैं, नहीं बनाए किसी को, बनाए कि नहीं बने टर्न। अब फिर आज इंग्लिश है क्या करता हूँ, तुम फाइल पढ़ेगा ये। सड़बड़ तुम लोग पढ़ा था। Fill in the blanks. Protect our heart and lungs. हार्ट माने का हो सकता है? हाँ? हाँ? हार्ट माने? सेक? कौन सा सेक? हार्ट माने? हार्ट माने सिर बता रही, तो हेड माने का हो? हार्ट माने विराट, हाँ? दिल होता है, क्या होता है? दिल। हार्ट माने क्या होता है तुझे? हाँ, और लंग्स माने क्या होता है? लंग्स माने कसूरी जंती, कसूरी ये फेफड़ा, हिंदी फेफड़ा, अंग्रेजी लंग्स। क्या है ये? लंग्स, फेफड़ा। क्या हो गया? वहीं बैठो भी देखो। द फिलिंदा ग्लैंड्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। बताओ। हैं? रिवर, रिवर माने तो नदी और रिप्स। मीनिंग सुनाओ। फिलिंदा ग्लैंड्स इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ बोन कॉल्स cells. हाँ सुनाओ, सुनाओ मीनिंग। ओ वही है। हैं? The red bone marrow is found with in the glands bone. Cylinder glands are the joint point of contact between two bones. दो बोन मतलब दो हड्डियों के बीच में जो पॉइंट होता है उसको क्या नाम है? उसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं? जैसे कि हमारा ये पैर है, ठीक, ये पैर में ये जो ये जैसे ये हाथ है, ठीक, तो एक तो यहाँ से यहाँ तक आई एक बोन, ये हो गई, और फिर ये जगह पर ये जॉइंट लगा है, ठीक, और यहाँ से एक यहाँ तक की, तब तो ये मुड़ रहा है, हाँ? तभी तो ये मुड़ रहा है। तो ये जो ये जॉइंट लगता है इसको क्या नाम बोलते हैं? बताइए तो। जोन्स। कौन सी जोन्स? मुझे पता ये दो इन्हें, तो उन्हें ये बताया पंखा चला ले। ये तो सर्दी लग रही, बता ये मार पसीना मने जा रहा है।
बोल दिया कितना होता है तो पहले कितना लिखोगी यहाँ तुमने कितना लिखा है काय अरे जा जा बुद्धि बंद हो जा या ना खुल जा 3 6 18 का 8 आएगा 1 का 3 6 18 3 6 जब 18 होगा 18 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 18 के आगे जब चलोगी तो 18 के बाद कौन सा 1 2 में आता है तो ये कितना आएगा तो 37 कैसे आया है कौन हिसाब से जोड़ा है चलो सारा समाज सही करके ला दोबारा इरेज से ये इंग्लिश वाली कौन है मीनिंग दी थी याद कर रहे मीनिंग की कॉपी नहीं लाई चलो वोवल कॉन्सोनेंट का चलो वोवल कॉन्सोनेंट्स वोवल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वोवल बताओ कॉन्सोनेंट ए आई ओ यू तो वही वोवल कॉन्सोनेंट है तो पीछे का आकार बता दिया ये कौन है ये कौन है डिवीजन मिल रहा उठा कॉपी नोट करा जा वॉल्ट वॉल्ट गोल्ड प्रोड्यूस ऑन लेट सडनली pounds on attack suddenly सारी बुक लेके आया करो तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी बता दिया है हमसे बुक लानी है क्या करनी है क्या हमसे बुक लाना ब्रैकेट वालों का गेट ऑफ इम्पटी डिसेबल हाँ हम समझ गए डिसेबल एग्जैक्टली स्प्रेड vibrant open house doodling good Forgo measure measure MEAS URE measure चलो बोलो हाँ तो विराट तो दिखाओ आप
पढ़ाई तुमने? वहाँ नहीं करना, यहाँ करना है। पागल हो गई हो है ना? माँ मंगा ले जो पागल जो पागल हो गया हो उसके पागल वाला चश्मा लगाया जाएगा, है ना? हाँ, भाषा सुना, वर्ण सुनाओ। कहाँ से याद कर ली यार? कहीं नहीं यार, पापन बैठा के याद कराएगी। घरे का कर रहा है ना? आंदो तो का रोज की प्रकट हो तो प्रकट का लिखो। प्रकट हो गए शंकर जी है। कौन कौन से व्यंजन में कौन कौन से कितने होते व्यंजन? व्यंजन 11 होता है संतोषी, सुने कि नहीं? हमारे तेरे दिमाग खोल के सुनो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को पहले सुना करो क्या कह रहा है। इंग्लिश का टर्न है यार, रिवाइज चल रहा है तैयार अंग्रेजी सुनाओ और क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। ये तो बहुत लंबे लंबे है, कैसे याद करिए? नकल मार के लिखी गई है। 4 लाइनें दी जाती, 4 लाइन कितनी दी जाती है? 4 लाइन है के मारे करते हैं कि मैं 4 लिखो तो सुंदर लिखो। भूली भाई हो चाहे नकल करी भाई, पहली बात तो तुम भूली वाली लिखी हो और दूसरी बात बोली जाए तो सुंदर लिखवे। सुलेख बोल लो का और सुलेख को मतलब सुंदर लेख, तो सुंदर लेख हो लिखवे तो वही सुलेख की 4 लाइन मिलती। Did the writer now Aerobi how do writing my dictionary? पहले तो बहुत सुंदर लिखा हुआ, अच्छा अच्छा लगता है। कौन सा है? नहीं क्वेश्चन है। चलो दिन को नया तो एक याद ना है, बड़ा वाली याद नहीं है। Did the writer know Arabic? How do you know? गलत नोट किया है भाई, हम कह रहे हैं। सिर्फ नो तो जोड़ना ना है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन ही है। देखो तो नो द राइटर डिड नॉट नो अरेबिक, यही था। लेकिन पूरे ये भरे नहीं तुमने। People were happy because the writer had lost the game, defected a valley, become their friend. क्या आएगा? 90 सही है। एमा का है ये 50, एमा 1000 को नहीं करवे कि 100 को नहीं करवे, हम तो 1000
1000 लिखा है। जो गलत कर दो है तुमने ना तो इसमें लिख दो। अब ये तुमने याद करते तो ये गलत ना है वो। ये 1 से 10 100,000 नहीं पहुंच गया। जब भी 100 का पूछेगा तो 100 में इधर आप एक तरफ 700 लिख लो और एक तरफ लिख लो 800 क्या लिख लो। अब ये 742 है तो 742 बीच में तो पड़ेगा नहीं, थोड़ा इधर आगे वो पड़ेगा। अगर यहाँ पर 50 होता, 50 के बाद जितनी भी डिजिट होती 50 के बाद जितनी डिजिट होती तो हम 800 की ओर जाते, लेकिन 50 से कम है 42 तो इसका मतलब कितना आएगा। पल्ले पड़ी बात नहीं पड़ी गई, सही करा जाए सब गलत है। ये तो सही है, ये सब गलत करें। जैसे इसमें 1000 का है, इसमें 10 है, इसमें 10 का है, सही बात ठीक। एमा 100 को है, एमा 1000 है, तो मान लो ये 1000 वाला 100 वाला तो ये बता दिया है। अब 1000 वाले में आपको ये वाला देखना है तो यहाँ पर 7 एक जगह 1000 लिख लो और आगे जाएगा एक जगह 8000 लिख लो। क्या लिख लो ठीक 8000 लिख लो। तो एन पे ये जब 8000 लिखोगे 7000 तो ये 8 तो फिर आपको ये 8 देखना है। अगर यहाँ पर 5 से बड़ी डिजिट है, मतलब 5 से लेके 5 6 7 8 और 9, अगर इनके बीच में कोई डिजिट यहाँ पर दी है 7 के बगल में तो इसका मतलब हमें आगे वाली डिजिट लिखनी है, ठीक बात। और फिर अगर यहाँ पर ये 4 3 और 2 और 1 अगर है तो इसका मतलब समझ जाओ हमें कौन सी डिजिट लिखनी है, ये वाली बीच पकड़ो सबको, सही करो। और उसमें 9 है तो 6 है, 6 है तो इसका मतलब 5 से बड़ी डिजिट है, 5 से बड़ी को मतलब बता दीजिए ये धंधे का है 10,000 है ये, क्योंकि 9 है मतलब सही करो जाइए तो बात तो गलत निकले इसके उधर बगल में लिखो। आप आओ सोना काम दिखाओ है, काम दिखाओ है, बच्चे लोग घरे जाओ थोड़ा टाइम लगो। हो गया बड़ी जल्दी कर लेती हो तुम संतोषी, याद दो दिन ले याद तुम्हें नहीं नकल करके ठीक रहती जगह जा, नकल तो बहुत करती हो। एन की मीनिंग सुना बेटी हो ना, एन की मीनिंग वो तो बोर्ड की है, सुनाओ जी की सुनाओ। मैंने की एन यार नहीं यार नई मीनिंग दे रहा है यार, ठीक है। डेट कितनी है भाई?
ही रहेगा। क्या रहेगा? 1 1 ऐसे ही रहेगा। पीछे आपको क्या करना है? 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है ना? ऐसे इसमें आगे 2 2 रहेगा। क्या ये 1 1 ऐसे ही रहेगा। ये 2 लिखा तो है, ये थोड़ी लिखा है। फिर अभी इसमें ये 2 2 आगे बना रहेगा। फिर यहाँ पे आपको 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना। ठीक, ऐसे इसमें 3 3 रहेगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये करना। ऐसे ये 4 4 रहेगा। यहाँ पर आपको 2 3 4 5 6 ये करना है। ठीक है, सही करोगी कि नहीं? नहीं करोगी? पक्की बात? का मुझे घर से सही किया था ऐसे नहीं है? धीरे करके सही करना, दोबारा दोबारा करना है। ये दोबारा घर से करना है। मात्राएं क्या करनी है? बस और कल से कुछ ले आना है। तुम बैग लाया करो ना स्कूल वाला। बुक ले आया करो 3 बस। जो हम लिखे दे रहे थे मम्मी को दिखा देना। दिखाओगी कि नहीं? हैं? किताबें भेज दिया करो, पापा को दे देना, दिखा देना। ठीक, हाँ तो पूछ लेना है, बता देना। मेरी हिंदी की रखनी है, हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की और ईवीएस की और पोयम पोयम भरना, राइमिंग्स का। अरे यार बनता नहीं, बनता ठीक। ठीक, मम्मी को दिखा देना हैं? आइए आपका इंतजार है। संतोषी की मेरा राइटिंग बहुत बुरी हो रही है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, राइटिंग बहुत बुरी है। बस सुंदर लेख आज नहीं मिले ना तो राइटिंग को गोली ले श्रीकांत हो गया वहाँ पर ये तो होगा करियो। हाँ काय तुमने पूरी पूर्णता छुट्टी मनाई है इससे, खूब छुट्टी पाओ। कहाँ कॉपी है? उठाओ बनते रहे, पीछे खड़े हो तो याद कर लो। हाँ सबरी 5 मिनट के अंदर। हाँ इसलिए नहीं बोल रही थी, सडनली बोली लास्ट मारा। उसको याद कर ले और बता देगा। और सुनो, अच्छा रुको, ये तुम्हें वोवेल कॉन्सोनेंट याद है? ठीक है, पूरे आते हैं ऑल टोटल, क्लियर बात है। एल बताओ वोवेल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। यस, वोवेल है या कॉन्सोनेंट?
एम बताओ क्या है? यल क्या है? यस क्या है? ए क्या है? आई क्या है? डी क्या है? सी क्या है? यू क्या है? ओ क्या है? बी क्या है? एक्स क्या है? वाई क्या है? पी क्या है? आपका नाम क्या है? आप वॉवेल है या कॉन्सोनेंट? विराट, विराट का नाम पी से है। कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल? पी। मेरा नाम प्रियंका है, तो पहला अक्षर पी है, तो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट? वॉवेल कॉन्सोनेंट अक्षर है। शाबाश, गुड, वेरी गुड। अब क्या करोगे? अब हम लोग आज दिस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दिस, दिस का प्रयोग करते हैं। दिस, यूज ऑफ दिस, है ना? दिस माने सबसे पहले तो होता क्या है, इसकी स्पेलिंग हिंदी होती है या, मतलब जो अपने लिए प्रयोग किया जाए, स्वयं के लिए, अपने लिए। जैसे कि हमने क्या कह दिया, यह किताब है। क्या है? तो ये क्या है? ये मान लो यहाँ तो सारी कॉपियां रखी हैं, ठीक? जैसे किताब है मेरे पास, जैसे ये कॉपी, जैसे निकल, ये है कॉपी है, यह किताब है, यह पेन है, यह पंखा है, यह हाथी है, यह बैग है, यह पेंसिल है, यह पेन है। समझ रहे हो? तो ये जिसके बारे में बात कही जाए वही यह होता है, ठीक? ठीक। तो अब जैसे कि हमने तुम्हें दे दिया कि अगर मान लो इंग्लिश, हिंदी नहीं दी होगी तुम्हारे कॉम्पुट में, हिंदी नहीं दी, ठीक? इंग्लिश दे दी, उसने कह दिया कि यहाँ पे डैश कर दिया, अच्छा बुक, बुक लिख दिया, तो ये डैश जो किया है इसमें क्या भरोगी? दिस, ये इज बुक भरेगा। तो जो पास में दी होगी उसके उसके बारे में इज भरोगी, ठीक? और दैट कब करते हैं? दैट जब कोई चीज दूर हो, क्या हो? दूर हो। जैसे जो पास में है उसके लिए दिस, और जो दूर है वह। वह विराट है, ये है वह ध्रुव है, वह संतोषी है, वह लड़की है, वह पेड़ है, वह हाथी है, वह जग है, वह बाल्टी है। समझ में आई बात? तो जब दूसरी चीज की बात मिल जाए, मतलब अपनी बात ना कहते दूसरी की ओर इशारा किया, ठीक? और वह होता है। तो आपके बुक में दिए होंगे यहाँ पर, जैसे एक जगह दिया होगा दिस, एक जगह दिया होगा दैट। तो दिस में जो चीज दी होगी वो पास बनी होगी, ठीक? और जिसमें दैट भरना होगा, डैश होगा, इज कह देंगे बॉल, ठीक? और यहाँ पर बॉल बना दी जाएगी। क्या बना दी जाएगी? बॉल बना दी जाएगी, बॉल बना दी जाएगी, ठीक? तो आपको यहाँ पर दैट भरना होगा। आप बनना है तो नहीं, समझे? जैसे यहाँ पर पेंसिल बनी है, ठीक? हमने एन डैश कर दिया, एन की जल्दी लिख दिया और एन लिख दिया पेंसिल। पेंसिल लिख दिया, ठीक? हमने एन पर लड़का बना दिया, ठीक? एन हमने डैश कर दिया और हमने एन इज बॉय लिख दिया, ठीक? इन पर हमने फ्लावर बना दिया, इन हमने बना दिया क्या? रोज बना दिया। क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया, फ्लावर बना दिया।
दिखावा के कितने क्या बना दिया। थोड़ा सही कर ले, करो करो करो। आ संतोषी भैया, where was the little plant sleeping? लिख तुमने भाई लो, मैं याद नहीं है कौन लग नकल करके लिखो। गलत है तो गलत क्यों करती है? ये ना तो बड़ी गलत करती हो, बाय करती हो गलत भाई, हैं? ये गलत बात है नहीं, सॉरी बोलो जल्दी। अच्छा डब्लू में आपको करते हैं 2 क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के, राइट है, राइट और लेफ्ट। एक बार होमवर्क है ये, कल तो भाई को सुना रहा मैं छोटी है ना, नहीं जाना या कहीं की कॉपी है। संतोषी मैम लेके आओ, आवाज सही करे आज कि नहीं? याद हो गई ना? अब ये आवाज और गलत करी, फटाक से सही करो इसे स्पीड में, यही है सिर्फ याद करी हुई है। कहीं नहीं पता सवाल गलत करता संतोषी। एक बोझे कितना होता है? 32 होता है। 32 में 1 कैरी करो 33, तो कैरी कितने लगाई हो? तुमने तो मन लगाओ है, फिर 1 से 1 जा और 33 पूरे लिखता है। यार हमने 33 पूरे लिखे थे, तुमने क्यों लिखे? सब गलत गलत, पूरा नहीं लिखना है। अब तो 33 आया, 33 का सिर्फ कितना लिखोगी? है 33 में एक कहाँ आ गया? 3 लिखी हो, 1 डिजिट लिखी हो, 1 कैरी लगाई हो, फिर उसके बाद में 1 से 1 जा 56 में या 56 में 3 ऐड करियो तो 6 3 9 तो कितने आ जाइए 50। तो ये 59 पूरा लिखेंगे। क्यों 59 पूरा लिखेंगे? क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है। सब गड़बड़ करे हैं तुमने, उसके बाद एडिट करेंगे। और तुम ये 2 लाइन वाले गलत कर रहे हो तो कॉपी में 3 लाइन वाले हैं। 5 जनों में ये सवाल ला दिखावा पढ़ाते हैं सही करके पीछे स्पीड अप में। माँ से 10 के लिए कौन जिद कर रहा था? कालू चूहे नहीं, कालू चूहा जिद कर रहा था। ठीक, चलो ये सवाल है फटाक से लगा दिखाओ। ये वाला तो गलत हुआ, ये वाला लगा दिखा दो आपके स्पीड में, मैं गले हो जाए। जब तुम्हें 2 लाइन वाले में ना है तो 3 लाइन के कहाँ सिखाइए? तो तुझे समझ आएगी बात, गलत तो नहीं करोगी। अब यही तो पढ़ाया जा रहा है, देखा है हाँ कि नहीं? यही दिन पढ़ाया जा रहा है। और इज माने होता है वहाँ, इज माने होता है क्या होता है? इज माने इसकी स्पेलिंग होती है ये, जैसे तुम्हारा नाम हिंदी में भी होता है इंग्लिश में भी होता है, तो उसी तरीके से इसका हिंदी नाम ये है और इसका इंग्लिश नाम ये है। ठीक, ऐसे इनका भी है, ये इसका ये हिंदी नाम है और इसका ये इंग्लिश नाम है, लेकिन है दोनों क्या? हाँ, ऐसे ये दैट माने वहाँ होता है, इसका मतलब ये इसका हिंदी नेम है, ये इसका इंग्लिश नेम है, लेकिन बात दोनों की। हाँ, तुम्हारे में ये हिंदी वाला नहीं देंगे, सिर्फ इंग्लिश वाला देंगे, इसलिए अपने हिंदी में बताया है कि इसके मीन्स होता क्या है। ठीक, तुम्हारे में हिंदी वाला
लिए दिस और दूर की वस्तुओं के लिए दैट। ठीक, समझ गई बात कि ना समझ गए? बुक में बुक है ग्रामर की, ले आओ जरा देखा मुझे तो शायद है। रात आया ना इसी बंद करके एक बार चालू कर दो। रात ना बड़ी है देखना क्या बुद्धि खरी की ना विराट सही कर लो विराट, ये गलत कर दो विराट। क्यों कितना लिखो है ये एक है, ये 5 से बड़ा नहीं है तो कहाँ ये है? 5 6 7 8 9 तो 8 और 4 3 2 1 तो 7। ये शॉर्टकट ट्रिक बताइए, ट्रिक क्या है? अगर मान लिया मियाँ के सकते अगर 2 डिजिट का पूछ रहा है, मान लिया इन्हें तुम्हें जैसे कि है ना, अगर 2 डिजिट हो, मान लो हमने लिख दो 10। ठीक, तो ये जगह बन गया अगर 5 6 7 यानी पीछे वालों दिखियो 5 6 7 और 8 अगर है तो आगे को और एन पे गया 4 3 2 और 1। ये नियरेस्ट टेन के लिए देखना है 20 अगर 100 है, मान लो 285 लिखा है तो ये दूसरे नंबर वाले डिजिट के सामने देखना है एन पर 5 6 7 8 9 ये डिजिट होंगे तो आगे की ओर जाएंगे, आगे वाली लिखनी। अब अगर एन पर ये अगर 4 3 2 और 1 है तो हमें आगे वाली को ओर जाना है। अगर 100 का ये किसके लिए 100 के लिए है, ये 10 के लिए है, ये 100 के लिए है और ये 1000 के लिए है। तब एन का देखेंगे, एन पर क्या होनी चाहिए डिजिट 5 6 7 8 9। अब आगे जाइए, अगर ये पीछे कौन 4 3 2 और 1 तो कहाँ जाइए? आगे जाइए। पीछे जाइए, सॉरी बात कर लिया करी और सवाल नहीं गलत नहीं है, ठीक है आप कर ले। शॉर्टकट तरीका है नियरेस्ट निकालने। ये भी गलत किया यानी ये कितना है यहाँ तो यानी कितना ही है 5 कितना है बीच में 5 कहाँ है 4 कहाँ है 5 6 7 8 कहाँ है यार? अब ये सही करो, ये सही है ये कर दो ये। क्योंकि एन 6 है 5 6 7 8 होता तो आगे वाली आती, तो एन 5 से बड़ा है। मैं गलत कर दो तो मतलब 1000 निकल दो। तो गलत तो होगा तो काहे गलत करो? जब इमा 10 को निकाल लो 10 कितने बीच में होता है? 2 डिजिट 10 की होती है कि पूरी 4 डिजिट 10 की कर दी हो? कहाँ बुद्धि बिल्कुल बहुराई गई है लगत अगला अगला गया होगा। 1000 बार बताओ है कि जब 2 डिजिट का निकालना है तो 7 8 ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये 2 डिजिट चेंज होगी। ये 43 है तो इसका मतलब 40 आएगा। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कौन से दिमाग पे हो। तुम्हें नहीं आ जा रहा है बोलो तो मैं बताओ, मैं कर लो तुम चट दे रहे। अब ये 7 धर रहा है, ये 7 कौन सा से तुमने धरो है बताइए जरा। जब एन 2 है तो एन 7 कहाँ से आएगा? पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, कुछ पल्ले ना यहाँ पर रही बात। जब एन 2 है तो 2 और 3 के बीच में मुकाबला करो जाइए। जब
जब एम दुई है तो एम दुई रखिए और दुई तीन के बीच में करिए कि जिन तीनों मुकाबला की है, सात पर पहुंच जाइए। सब गलत गलत सवाल करे गए हैं। देखा कब तक तुम्हें नियरेस्ट नहीं आ रहा है, वो का यही दिख रहे एक्सरसाइज हो एक क्वेश्चन कस्टमर को ना हो तो दूसरे को कर ले लेसन 2 को मिल गया। एक ही क्वेश्चन आंसर करोगे, राइट लर्न दोनों करना है तो ले करिए कितने